हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही आप पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को घेरा और मंच से चेतावनी दी कि अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो पूरे भारत को हिलाकर रख देंगे। আমি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহলে আমাকেও কবে বাংলাদেশি বলে দিত। घुसपैठ और एसआईआर पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम करे, न कि बीजेपी आयोग बनकर। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को लेकर सवाल किया। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर का प्रबंधन केंद्र के पास है, एयरपोर्ट रेलवे सब उन्हीं की निगरानी में है, केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है, फिर घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि अगर बंगाल पर कब्जे की कोशिश होगी तो अगले चुनाव में बीजेपी गुजरात हार जाएगी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी सवाल उठाया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र करते हुए 2 मुद्दों पर विशेष जोर दिया और चिट्ठी में लिखा कि सीईओ ने डीईओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर और चुनाव संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्ति उनकी ना की जाए। वहीं दूसरा मुद्दा निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के कथित प्रस्ताव का है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इन निर्देशों पर आश्चर्य जताते हुए सवाल पूछा कि क्या ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया और पूछा कि एक ही काम को 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी के 1000 लोगों से आखिर कराने की क्या जरूरत है, जबकि जिला कार्यालय में पहले से ही ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ही सवाल कर लिया और बंगाल सहायता केंद्र में तैनात कर्मचारियों पर कहा, ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर प्रेशर डालने वालों से डेटा एंट्री कराने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी वाली पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग आपको जवाबदेह है और आप इनको राजीव सिन्हा ना समझें, जिसके हाथ अभी भी पंचायत चुनावों के खून से रंगे हुए हैं, जो उसने आपके गुर्गों के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों पर बीएलओ प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्यों ने भी कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी तो एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीएलओ के नाम लेटर लिख दिया। अखिलेश यादव ने इस पत्र में लिखा, बीएलओ भाई बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट दिया गया है, बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बीएलओ पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ भी नहीं दिया। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो उनके घर वाले तक बीजेपी को वोट न दें, बीजेपी जाए तो शांति आए। अखिलेश यादव ने खुद को हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी भी बताया। यूपी से बंगाल तक एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौत पर चल रही सियासत के बीच दुखद खबर सूरत से आई। सूरत में भी एक बीएलओ की संदिग्ध मौत हो गई। 26 साल के रिंकल शिंगोडावाला सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल असिस्टेंट और बीएलओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। रिंकल सूरत जिले के ओलपाट तालुका के मासमा गांव में परिवार के साथ रहती थी। रिंकल अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिली।
और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी के गोंडा से भी एक दुखद खबर आई। गोंडा में विपिन यादव नाम के बीएलओ की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तुरंत गोंडा के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते उन्हें इलाज मिल गया। इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख ने हवाई सेवा पर असर डाला है। राख की वजह से भारत ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया, क्योंकि ज्वालामुखी की राख विमानों के लिए खतरनाक होती है। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।